बिल्डिंग की छत चलने से जंप ले रही, भ्रष्टाचार की बू की निशानी है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि इन्हें खत्म करना बामुश्किल है। अगर सरकारें कड़ी कार्रवाई करें तो कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है, लेकिन इसके लिए तो दम चाहिए। ये काम वो कर सकता है जिसने अपने जीवन में रिश्वत लेने की कसम खाई हो और भ्रष्टाचार रूपी नासूर को सिस्टम से खत्म करने के लिए त्याग किया हो। आदाब, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि आप लोगों ने इलाकों में स्कूल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा स्कूल नहीं देखा होगा कि स्कूल की नई बिल्डिंग की छत से पानी इतना टपक रहा है कि कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां से पानी नहीं टपक रहा हो। स्कूल में लगभग 125 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग के हालात को देखकर परिजनों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाने से रोक लिया है। इतना ही नहीं, जब नई बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़कर देखा गया तो छत पर चलने से छत में लगी ईंट बच्चों के वजन से नीचे धंस रही थी। जब बच्चे ने पांव का पंजा छत पर मारा तो छत नीचे धंसती हुई नजर आ रही थी, जिसमें से घटिया सामग्री व भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आपको बता दें कि खंड फिरोजपुर झिरका की राजकीय प्राथमिक पाठशाला स्कूल शाहपुर का मामला संज्ञान में आया है। 3 दिनों से चल रही हल्की बूंदाबांदी ने स्कूल शाहपुर की नई बिल्डिंग की पोल खोलकर रख दी है। जब सुबह पढ़ने गए बच्चियां वापस लौटकर घर पहुंची तो बच्चियों ने बताया कि हमारी स्कूल की छत से पानी टपक टपक कर कमरा पानी से भर गया है। इस मामले की पड़ताल करने जब एसएसएन नेटवर्क टीम मौके पर पहुंची तो देखा तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। जो बच्चियां बता रही थी कि कहीं उससे ज्यादा नई बिल्डिंग स्कूल शाहपुर की हालत इतनी खराब हो रही थी कि सारी छतों से पानी टपक रहा था। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां से पानी नहीं टपक रहा हो। छत में लगे सारे सरिये बाहर दिखाई दे रहे थे। रोजाना छतों से मसाला छूट छूट कर गिरता है और कई बार बच्चे चोटिल हो चुके हैं, लेकिन अध्यापक मामले को शांत करा लेते हैं, जो बाहर तक बात नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों का कहना है कि बिल्डिंग का मटेरियल बिल्डिंग बनाने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों के भेंट चढ़ गया है। इस सरकारी बिल्डिंग को बने हुए बहुत समय नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सरकारी बिल्डिंग में निहायत घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसका खामियाजा आज गाँव के बच्चे और मौजूदा अध्यापकों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है। जब इस मामले में स्कूल के मुख्य अध्यापक से बात की गई तो उनका साफ कहना है कि हम तो कई बार शिक्षा विभाग को इस बिल्डिंग के हालात को लेकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, क्योंकि हमारा पावर तो अपने उच्च अधिकारियों को बताना है, एक्शन लेना शिक्षा विभाग का काम है। बीओ इंद्रजीत मजोका से जब इस मामले में फोन के माध्यम से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में आ गया है। लापरवाही करने वाले व जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षा विभाग का जई ने मौके का मुआयना किया, उससे भी कमियां पाई हैं और जई साहब ने कहा कि बिल्डिंग का एस्टीमेट चंडीगढ़ भेजा हुआ है, जिस जैसे ही फंड रिलीज होगा और एस्टीमेट सैंक्शन होकर आ जाएगा, पुनः काम जल्द शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन गांव के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। ग्रामीण चाहते हैं कि मामले की पहले निष्पक्ष अधिकारियों से जांच करवाई जाए और जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन जई बार बार रिपेयरिंग की बात करता आ रहा, लेकिन गांव के लोगों का बार बार यही कहना है कि मामले की जांच हो और छतों को फिर से दोबारा डाला जाना चाहिए और जिम्मेदार कर्मचारियों की तनख्वाह से यह सब वसूला जाना चाहिए। जब इस तरह के कड़े फैसले लिए जाएंगे तभी भ्रष्टाचार को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आइए सुनते हैं क्या कहता है स्कूल का चौकीदार मुख्य अध्यापक। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम रमेश चंद, जीटीएच चौकीदार शाहपुर, जीपीएस शाहपुर। अच्छा, ये जो है गांव शाहपुर के अंदर जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई है, पहली बिल्डिंग डैमेज है, लेकिन उसके साथ में 2-3 साल पहले जो एक नई बिल्डिंग बनाई गई है और आज मौके पे देखा गया है कि 2 दिन 3 दिन से हल्की हल्की बरसात हो रही है, जिसकी वजह से पूरी छतें जो है धधक धधक टपक रही हैं और बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए बड़ा खतरा है, कभी भी कोई हादसा बड़ा घटित हो सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्डिंग की छत सारी पूरी डैमेज है और इनको दोबारा से मतलब छत पूरी डलवाई जाए और नहीं तो इनमें अन्यथा बच्चों को खतरा हो सकता है। तो ये कितने दिन पहले बनाई गई थी, आपको क्या लगता है? सर, तकरीबन इसको 8-9 साल के आसपास, जहाँ तक होली है, पक्का तो मुझे याद नहीं है, शायद 8-7 साल के करीबन होली है। लेकिन अभी तो जो है कि यहाँ इतने बच्चे, सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं और इस हालत में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई हादसा हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन होगा?
सर ये तो फिर मतलब स्टाफ होगा स्कूल का ना, तो फिर वो अन्य वो होंगे स्टाफ ने कई बार लिख के दे भी दिए स्कूल वालों ने। तो आप जिम्मेवार होगी इसकी। तो इससे क्या लगता है, जिस तरीके से आप जो सामने अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बिल्डिंग जो है ऊपर से छत बिल्कुल टपक रही है, पानी हर कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां से पानी नहीं आ रहा हो, और कभी भी कोई हादसा हुआ सारी जो ऊपर देखेंगे तो जो सरिये बिल्कुल दिख रहे हैं, तो कुछ भी गिर सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हादसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या ऐसा लगता नहीं है कि इस बिल्डिंग के अंदर घटिया सामग्री लगाई गई है और जो है कि अधिकतर पैसा जो है ठेकेदार या जिम्मेदार अधिकारियों के जेब में गया है? देखो जी, इसका तो मतलब ये तो बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार को पता होगा, मतलब इसमें घटिया माल दिख ही रहा है इसमें। तो ये जिसने बनवाई है, इसमें मतलब ठेकेदार ने बनवाई है, कोई टीचर था, पता नहीं कौन था जिसने बनवाई थी उस टाइम। ये इसका मतलब माल मटेरियल मतलब पूरा ढंग से दिया नहीं है, पूरी सीमेंट नहीं दी गई अंदर। तो हरियाणा पूरा मलबा लगाया हुआ है इसमें अंदर। तो हरियाणा सरकार से और जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप क्या अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग को दोबारा से बनवाया जाए, इसको छत को इसकी, अन्यथा इसमें बच्चों को खतरा है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो इसका कोई जिम्मेदार फिर कौन होगा? सर ये तो सरकार होगी या अन्यथा फिर इसके जो कर्मचारी हैं वो होंगे शिक्षा विभाग के। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर नाम सलीम मोहम्मद। तो आप यहाँ जो है प्राइमरी स्कूल के जो है हेडमास्टर हैं गांव शाहपुर में? जी सर। तो यहाँ भी देखा गया है कि बच्चे काफ़ी तादाद में बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, और जो एक सारी छतें जो हैं इस तरीके से जो है पानी टपक रहा है कि जो है कभी भी कोई छत गिर सकती है और बच्चों को बड़ा हादसा हो सकता है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? सर मैं यहाँ 2 मई 2017 में यहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये बिल्डिंग बनी हुई मिली थी। तो कई जैसे बरसात का मौसम आता है तो उस टाइम पे मैंने जब इस बिल्डिंग की हालत देखी तो मुझे लगा कि इस बिल्डिंग के बारे में विभाग को भी सूचना देनी चाहिए। तो मैंने पिछले 2 साल से लगातार हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है फिरोजपुर काम है, उसको मैंने इसके बारे में सूचना दी कि हमारे जो कमरों के या स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बरसात के सीजन में मतलब पूरी तरह चूती है और उसका जो लेंटर है वो ख़राब हो रहा है। तो उसकी जो है मेजर रिपेयरिंग या माइनर रिपेयरिंग जो भी उसका बनता है, जैसे आपको वहाँ पे भेजकर उसका मुआयना कराया जाए और उसको देखकर उसमें जो भी काम है, जरूरी आवश्यकता का जो काम है वो कराया जाए। पर हमें वहाँ से भी ऑफिस से सर कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिला अभी तक भी, ना यहाँ कोई देखने को आया है। लेकिन गुरुजी, अगर इस तरीके से अगर कोई हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार सीधा कौन होगा? सर हादसे का जिम्मेदार तो जैसे हमने ऑफिस में लिख के दिया है इस विषय में, तो अगर वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे तो विभाग ही होना चाहिए, विभाग को ही होना चाहिए हादसे का जिम्मेदार। तो अभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सारी जो है कि इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो अगर ये देखा जाए तो पूरी छत तोड़कर जो दोबारा से अगर बनाया जाएगा तभी संभव है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर आज जब मैं यहाँ सुबह आया तो मैंने स्कूल की हालत देखी। हालत देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ तो बच्चे बिठाने के पोजीशन में भी नहीं है, पूरा कमरा है, जो बरामदे हैं सब में पानी भरा हुआ है। तो मैंने आके सुबह आके अपने डीओ साहब थाली को फ़ोन किया, उसके बाद सीआरसी को फ़ोन किया, उसके बाद मैंने बी ऑफिस में फ़ोन किया। बी ऑफिस में फ़ोन करने के बाद वहाँ पे जो वहाँ बाबू हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप जय साहब से बात करो इस विषय में, जबकि उनको ये कहना चाहिए था कि आप मतलब उन्होंने मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने जय साहब को भी फ़ोन किया। जय साहब ने काफ़ी अच्छी बात करी वहाँ, मतलब उन्होंने कहा कि हमने आपके जो इस बिल्डिंग का एस्टीमेट बनाकर भेजा हुआ है और जैसे ही वहाँ से कोई ग्रांट आती है तो हम उसके बाद तुरंत मतलब रिपेयरिंग का बनेगा या जो भी छत का नई डलवाने का जो भी एस्टीमेट बनेगा वो करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुरुजी की बरसात का मौसम तो अब चल रहा है, सरकार की पॉलिसी तो यह है पता उसको जो उसके पैसे आने में, उसको जो पास कराने में तो सालों लग जाते हैं। अगर इसी हालात में अगर कोई हादसा हुआ तो उसके लिए लोग जो है कि ग्रामीण लोग तो दोषी ज़्यादातर जो है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही मानेंगे। और अभी गाँव के लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि बच्चों ने अपने बच्चों को पढ़ाने, उनके माँ बापों ने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने से रोक लिया है कि कभी हादसा हो सकता है कि डैमेज हालत है स्कूल की। सर एक चीज़ बताओ, जब ये बिल्डिंग बनी थी उस टाइम पे, ये आपको पता होगा कब बनी थी, तो इतनी पुरानी बिल्डिंग है नहीं है जैसे इसकी हालत हो चुकी है। तो जिस टाइम पे ये बनी थी उस टाइम पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता या जिस ठेकेदार ने बनवाई, जिस भी टीचर ने ये बनवाई, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत इस तरह की होती। तो अभी जैसे हमारी जो जरूरी कार्रवाई है वो मैंने आज सुबह की है। मैं आज भी ऑफिस में दोबारा जाकर मिलता हूँ साहब से, उनको लिखित में भी दूंगा कि इसकी जो हालत है वो ख़राब है।
तो उस विषय में जो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ जरूर पॉजिटिव जवाब देंगे। सर मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ और किस पद पर हैं आप? मेरा नाम अब्दुल मुसैर है, मैं जेई की पोस्ट पे हूँ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो सर अभी यहाँ देख रहे हैं कि खंड फिरोजपुर झिरका के गांव शाहपुर के जो प्राइमरी स्कूल है इसके हालात जो है कि देखिए, आप लोगों ने सर्वे भी किया है, आपने देखा है, जांचा है कि हालात बड़ी डेंजर है। सब पानी का जो बरसात का पानी है वो बहुत पूरी छतों से टपक रहा है और कभी भी जो है उसमें से ऊपर से कुछ भी चीज़ गिर सकती है और बच्चे को चोट लग सकती है, बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? ये रेनी सीजन चला हुआ है, इसमें जो भी बिल्डिंग का रिपेयर एस्टीमेट है वो हमने डिपार्टमेंट को भेज रखा है। जैसे ही सैंक्शन होकर आएगा अभी काम करा देंगे। लेकिन ये सर यहाँ तो बिल्डिंग अगर देखा जाए तो बिल्डिंग नई बिल्डिंग बनाई गई है, इसको तो इतने बहुत दशकों नहीं हुए, लेकिन इतनी जल्दी जो है क्यों जो है पानी नीचे पड़ने लगा है छत पे के? बाकी और गांव की बिल्डिंगें देखी जाएं तो वो तो बिल्कुल सेफ है। इतनी जैसा यहाँ पानी बरस रहा है ऐसे तो किसी झोपड़ी के अंदर से भी पानी नहीं आता। इसके पीछे क्या वजह है सर? इसका जो टाइल ट्रेसिंग का लेवल है वो उसमें पानी भरा हुआ है, इसका लेवल ठीक से नहीं हो पाया और इसका जैसे ही पैसा आएगा इसको दुरुस्त करा दिया जाएगा और स्मूथली आगे स्कूल रन करेगा। गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो जो अध्यापक था और जो है अध्यापक और जो है कि उसका सारे सरिया और सीमेंट को लेके चले गए, हमने अपने आंखों से देखा है, इसमें घटिया सामग्री लगाई गई है। तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, गांव वाले जो कह रहे हैं उनका कहना, अब कितने दिन पहले ये बिल्डिंग बनी है, उस टाइम वो यहीं थे और वो इस चीज़ को अब उठा रहे हैं, तो उस टाइम उठाना था, उसी टाइम बेहतर काम होता है। अब ये 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो अब वो गांव वाले कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन गांव के लोगों का तो ये भी कहना है ना सर, अगर जो आके अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो वो जो है उल्टा उनसे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर वो कंप्लेंट करने के लिए, मतलब उस तरीके उनको डरा देते हैं। तो इसलिए वो जो है कि भाई सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे हैं, तो इसको लेकर वो डर जाते हैं, इसलिए वो लोग नहीं कह पाते। नहीं, ऐसा कोई मामला हमारे संग नहीं है। तो फिर अभी क्या जो है क्या माना जाए, इस बिल्डिंगों को लेके इसी को रिपेयर किया जाएगा या जो है कि नए सिरे से इसको जो छत को उखाड़ के जो दोबारा से बनाया जाएगा? नहीं, जल्द से जल्द इसका जो भी एस्टीमेट हमने बना के भेज रखा है, जैसे ही सैंक्शन कोर्स सैंक्शन होगी इसका काम तुरंत करेंगे।